अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। हम जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड क्या है। हमारी बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। बिजनेस में जो सेल और परचेज होती हैं उन्हें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम ओल्ड सिस्टम है जिसे अब ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता। छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और जो दूसरा है वो है डबल एंट्री सिस्टम। अब तमाम बड़ी कंपनीज डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करती हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोगों के डेबिट और क्रेडिट रूल्स होते हैं। डेबिट को हम डीआर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्रेडिट को हम सीआर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन रूल्स के मुताबिक बिजनेस की तमाम रिकॉर्डिंग की जाती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड का ताल्लुक सिंगल एंट्री सिस्टम से है। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और जो आज का हमारा टॉपिक है, और जो दूसरा है वो है कन्वर्जन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे बिजनेस का जो एंडिंग कैपिटल होता है, एंडिंग कैपिटल का मतलब है जो साल के आखिर में कैपिटल होता है। कैपिटल हम बिजनेस के सरमाया कहते हैं। जो पैसे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे कैपिटल कहा जाता है। एंडिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल, जो स्टार्ट में बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, उस पैसे को, उस कैपिटल को यहाँ हम लिख देते हैं। ये कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल को लेस कर दिया जाता है। तो हमें पता चल जाता है एंड पे, अगर लेट सपोज पैसे पड़े हुए हैं 1 लाख रुपीस पड़े हुए हैं और स्टार्ट में जो इन्वेस्ट किए थे वो 60,000 थे, इसका मतलब है 40,000 जो एडिशनल पैसे आए हैं वो बिजनेस का प्रॉफिट है। और अगर सिचुएशन इसके बरक्स हो कि ओपनिंग कैपिटल हमारा 1 लाख हो और ओपनिंग कैपिटल के अलावा जो एंडिंग कैपिटल है, एंडिंग कैपिटल हमारा 60,000 हो, इसका मतलब है साल के आखिर में 60,000 पड़े हैं और जो इन्वेस्ट किए थे वो हमारे 1 लाख थे। जब हम लोग 60,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो इसका मतलब है हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस का लॉस हुआ। हमने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख और हमें एंड पे जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो 60,000 पड़े हुए हैं। प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना जितना सिंपल नजर आ रहा है, ये इतना सिंपल नहीं है। हमें एंडिंग कैपिटल को भी कैलकुलेट करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में ओपनिंग कैपिटल को भी कैलकुलेट करना होता है। एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के बाद हम असल प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। कन्वर्जन मेथड को हम अपनी कमिंग वीडियोस में करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड पे होगा। अब एंडिंग कैपिटल को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। हम लोग अपने बिजनेस के तमाम एसेट्स में से, बिजनेस की तमाम वैल्यूएबल जो चीजें हैं उन्हें एसेट्स कहते हैं। उनमें से हम लायबिलिटीज जो हमने लोगों के उधार लिए हुए होते हैं, उन लायबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल आ जाता है। अब ये अगर हम एंडिंग कैपिटल फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है हमारे जो एंड पे एसेट्स पड़े हुए हैं, साल के आखिर में एसेट्स पड़े हुए हैं, उनमें से हम साल के आखिर में जो लायबिलिटीज पड़ी हुई हैं उनको माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड बैलेंस शीट से मिलता जुलता है, लेकिन ये बैलेंस शीट की तरह एक्यूरेट नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में हर चीज रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक होती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में ज्यादातर चीजें जो हैं वो एस्टिमेटेड होती हैं। ज्यादातर फिगर्स एस्टिमेटेड ली जाती हैं क्योंकि इस सिस्टम को फॉलो करने वाले ज्यादा रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते। अब ओपनिंग कैपिटल अगर हमने फाइंड करना है तो ओपनिंग कैपिटल किस तरह से आएगा? जो साल के स्टार्ट में एसेट्स हैं, साल के स्टार्ट के एसेट्स में से साल के स्टार्ट की लायबिलिटीज को जब लेस कर देंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के थ्रू हम प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एंडिंग कैपिटल कैसे आता है और ओपनिंग कैपिटल किस तरह से हम फाइंड करते हैं। आइए अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस मेथड को समझते हैं। यहाँ हमारे पास ये कुछ डाटा गिवन है। इस डाटा में हम देखेंगे कि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जनवरी 1, 2017 के पहले बनाएंगे। इसका मतलब है हमने पहले ओपनिंग कैपिटल को यहाँ फाइंड करना है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करेंगे। फिर इसी तरह हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम एंडिंग कैपिटल को फाइंड करेंगे। फिर हम एंडिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को जब लेस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। मिस्टर अली के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, हम प्रॉफिट फाइंड करने जा रहे हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक हम ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग, और फिर हमारे पास प्रॉफिट आएगा। अब हम इस डेटा में से देखेंगे एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन सी हैं। हम एसेट्स को फाइंड करके एसेट्स में लिखेंगे, लायबिलिटीज को इनमें से फाइंड करके लायबिलिटीज में लिखेंगे। जब हम टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी बच जाएंगे वो हमारे पास कैपिटल होगा। जो बाकी बच जाएगा वो कैपिटल इस तरह से होगा क्योंकि लायबिलिटीज और कैपिटल से जो हमारे पास पैसे आते हैं, लायबिलिटी हमारे उधार होते हैं, कैपिटल ओनर्स का पैसा होता है।
इन दोनों को जमा करके जो हमारे पास पैसे आते हैं उतने ही अमाउंट के हम एसेट्स खरीदते हैं। इसका मतलब है अगर एसेट्स की चीजें हमें पता है तो हम लोग लायबिलिटी को माइनस करके जो बाकी रह जाएगा वो हम कैपिटल अपना फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ हमारे पास जनवरी 1 2017 का डेटा भी गिवन है, इसके अलावा 31 दिसंबर 2017 का भी डेटा गिवन है। हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो ओपनिंग बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम 1 जनवरी 2017 वाला डेटा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जो है बिजनेस का एसेट होता है, इसे हम एसेट्स में लिख देंगे। कैश इन हैंड हमारे पास ₹200 है, हमने यहाँ 200 लिख दिया। इसके बाद कैश एट बैंक है। कैश हमारा जैसे हमने पहले देखा एसेट है, यहाँ हमने इसे एसेट में लिख दिया। और ये कितनी इसकी अमाउंट है, ₹3000 हमारे पास बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, हम यहाँ लिख देंगे बैंक में हमारे पास ₹3000 कैश पड़ा हुआ है और ये हमारा एसेट है। इसी तरह डेटर्स क्या होते हैं, वो तमाम लोग जो हमसे चीज़ें उधार पे ले गए, फ्यूचर में ये हमें पैसे देंगे, फ्यूचर में पैसे देंगे, कंपनी के पास बेनिफिट आएगा, कैश आएगा, इसीलिए डेटर्स भी हमारा एसेट है। हमने इसे एसेट में ₹8500 लिख दिए। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक वो तमाम गुड्स होती हैं या वो तमाम चीज़ें जो गोदाम में रखी हुई होती हैं, उन्हें फ्यूचर में हमने सेल करना होता है। जब फ्यूचर में हम इसे सेल करेंगे तो हमारे बिजनेस के पास पैसा आएगा, इसलिए ये भी हमारा एसेट है, हमने इसे एसेट में लिख दिया। इसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर भी कंपनी के एसेट्स हैं, इसे हमने एसेट में लिख दिया। फर्नीचर हमारे पास कितनी अमाउंट सिर्फ हमारे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, ₹15,000 का फर्नीचर हमारे पास बिजनेस के पास हमारे पड़ा हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद है मशीनरी। मशीनरी कितनी है, मशीनरी को लिखने के बाद इस तरह से टोटल एसेट जो आए हैं हमारे वो हैं 48,500 के एसेट हमारे पास पड़े हुए हैं। अब इसके अलावा क्या रह गया, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हम वो लोग जिनसे हम चीज़ें उधार पे लेते हैं, इन्हें हमने पैसे फ्यूचर में देने हैं, इसका मतलब है हमारी लायबिलिटी है, हमने ये फ्यूचर में पैसे वापस करने हैं, इसलिए इसे हम अपनी लायबिलिटीज़ में लिख देंगे। कितनी लायबिलिटी है हमारी, ₹22,000 हमारी लायबिलिटी है, हम यहाँ लिख देंगे ₹22,000 हमारी लायबिलिटी है, हमने ये पैसे वापस करने हैं। अब हमारा इसके अलावा कोई लायबिलिटी हमारी यहाँ तमाम डेटा में नहीं है। हम अपने टोटल एसेट्स में से जब अपनी लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास आएगा वो हमारा कैपिटल होगा। हम देख लेते हैं 48,500 में से जब हम 22,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। हमने लिखा 48,500, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 22,000, तो ये हमारे पास आ गया 26,500। इसका मतलब है जो हमारा कैपिटल है ओपनिंग वो 26,500 था। ऑनर ने मतलब 26,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और यहाँ 26,500 को 22,000 को जब हम लोग अब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 48,500 आएगा। और इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें पता चल गया हमारा ओपनिंग कैपिटल जो ओनर ने इन्वेस्ट किया था वो हमारा था 26,500। और इसी तरह हम इसी डेटा पे अब जो एंडिंग जो हमारा कैपिटल है वो फाइंड करेंगे। हम यही चीज़ें लिखेंगे और हम अब तमाम फिगर्स जो लिखेंगे वो एंडिंग कैपिटल, एंडिंग ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की लिखेंगे। वो अभी हम करके देख लेते हैं। ये हमने अपने तमाम एंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी को यहाँ लिखा। ये एंडिंग एसेट है हमारा, कैश है पहला 300 लिख दिया अब, और कैश एट बैंक 2000, इसी तरह तमाम एसेट्स लिख दिए। टोटल एसेट हमारे पास बन गए 63,800 के। और यहाँ हमारी एंडिंग जो लायबिलिटी थी, जो क्रेडिटर्स है, वो 29,000 थे। अब हम ये देख लेते हैं कि अब हमारी एंडिंग जो कैपिटल आएगा हमारा वो कितना आएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 63,800, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 29,000 और ये माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 34,800। इसका मतलब है एंडिंग कैपिटल जो हमारे पास आया वो 34,800 आया। 34,800 एंड 29,000 को जब टोटल हम देखेंगे तो वो 63,800 ही होगा। तमाम एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल के बराबर होते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल जो हमारा पहले आया था वो लिखा 26,500 था और हमें पता चल गया हमारा जो एंडिंग कैपिटल था वो आया है हमारा 34,800। अब हम ये करेंगे अपने एंडिंग कैपिटल में से जब माइनस करेंगे, एंडिंग कैपिटल हमारा है 34,800, इसमें से जब हम माइनस करेंगे 26,500 हमारा ओपनिंग कैपिटल जो हमारे पास साल के शुरू में था, जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आया 8300। इसका मतलब है ₹8300 हम लोगों ने, हमारे बिजनेस ने या मिस्टर अली के बिजनेस ने इस साल में 8300 कमाया। आज हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के थ्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा। आज इसमें हमने देखा सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। आज जो हमने जिस पे बात की वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। इसमें हमने पहले एंडिंग कैपिटल फाइंड किया। एंडिंग कैपिटल हमने कैसे फाइंड किया, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई, पहले हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया।
इसके बाद दिसंबर 31 2017 को हमने एंडिंग कैपिटल फाइंड किया। एंडिंग कैपिटल में से हमने ओपनिंग कैपिटल जितना सरमाया शुरू में था और वो माइनस किया, तो हमें पता चल गया इस साल मतलब 2017 में जो मिस्टर अली ने प्रॉफिट कमाया वो 8300 है।